जो तुमने किया है वो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। और बहुत ही आवश्यक है उसको समझना कि जब तक हम अपने कर्मों का हिसाब नहीं देंगे तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो दिस इज व्हाट these chapters would teach us or make us aware of it. सो आइए आगे बढ़ते हैं गुरु जी के। सबसे पहले तो सारी संगत को बहुत बहुत, यहाँ पर तो आज ही नवरात्रि आरंभ हुई है सुबह के समय। अभी यहाँ शाम है 22 तारीख को। तो नवरात्रि का दिन बहुत ही शुभ दिन होते हैं ये शारदीय नवरात्रि के। और किस प्रकार से ये जो 9 माताएं, माता 9 उनके वो है ना रूप तरह तरह की, तो किस प्रकार से और क्या वो आपको किस दिन किस तरह की चीज़ें होती हैं, क्या हमें करना होता है। और जो लोग पूरे 9 दिन उनका पूजन पाठ और व्रत पूजा करते हैं, बेसिकली ये टाइम जो होता है दिस इज लाइक चेंजिंग ऑफ सीजन। तो चेंजिंग ऑफ सीजन में कई चीज़ें होती हैं जो हमें बॉडी में इतनी फूड की आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज दिस बॉडी इज अलाइंड विद द यूनिवर्स, विद द नेचर। जैसे चंद्रमा देखिए आप, किस प्रकार से अमावस्या के बाद एक एक दिन धीरे धीरे बढ़ता है ना, उसी प्रकार से कहते हैं ये बॉडी में हमें फूड भी थोड़ा थोड़ा करके खाना होता है। और जब 15 दिन बाद जब जब वो फुल मून आता है, देन वी हैव हैड इनफ। उसके बाद फिर वो चंद्रमा क्षय होने लगता है, मतलब छोटा होने लगता है। तो फिर उस प्रकार से आपका अन्न भी कम होने लगता है। अन्न होना चाहिए एक्चुअली, इफ यू आर अलाइन ऑफ योर, और इफ यू आर इन, कहते हैं ना उस जोन में रहते हैं जहाँ यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू आर क्लोजर टू नेचर, इट यू विल बी अफेक्टेड because this body is aligned with the natural process, nature, the sun, the moon, the weather, everything affects our body. आप देखेंगे जहाँ वेदर चेंज होता है तो हमें खांसी जुकाम हो जाती है, किसी को एलर्जी हो जाती है, बिकॉज वी आर अलाइंड विथ नेचर। नेचर के हिसाब से हमारी बॉडी वो करती है। And if you take care of it, or if you understand what are the things that you're not supposed to eat at that time, कहते हैं मौसमी खाना खाना चाहिए, मौसम के ही फ्रूट्स खाने चाहिए। अगर आप इस समय तरबूज वगैरह ये सब खा लेंगे तो देखिएगा आपको सूट नहीं करेगा, क्योंकि दैट सीजन इज ओवर, दैट सपोज टू बी फॉर समर। अब तो ये डिफरेंट चेंज हो रहा है, हल्की हल्की सर्द हवाएं चल रही हैं। कभी कभी सुबह शाम इतना ठंड हो जाती है, यू हैव टू वेयर सम वार्म क्लोथ्स। सो ऑल दीज थिंग्स ये बनाई गई हैं जो, क्योंकि हम भी तो उसी के ही है ना, वी ऑल बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, ऐसे थोड़ी ना है। सो वी ऑल गेट अफेक्टेड। सो इस समय जो जो ये व्रत का है, व्रत इज नॉट अबाउट कि ये रिचुअल है और ये रूढ़िवादी है, ये है वो है। दिस इज जस्ट फॉलोइंग द नेचर। इस समय कहते हैं अगर इफ यू डोंट टेक too much food, or if you abstain from the grains and give your stomach some relief with light food, तो लाइट फूड जैसे कहते हैं वेजिटेबल्स, सूप, लिक्विडी थिंग्स, यू नो, नॉट कि अरे हमारा व्रत है तो आप फूड रागी की पूड़ियाँ बनवा रहे हैं, रागी का हलवा बनवा रहे हैं, फिर इसको ये बनवा रहे हैं, तो दैट बेसिकली डजंट सर्व द पर्पस। This is supposed to be very minimal food and simple food. कई लोग तो ये ऑयल वगैरह भी नहीं यूज करते हैं, because your body is supposed to take a break from all this junk, at least for 9 days.
तो हमारी जो हिंदू अ, ये कैलेंडर में ये दिन आते हैं, ये ऋषि मुनियों ने, दे आर वेरी साइंटिफिकली इवॉल्व्ड सोल्स. They already knew everything what the scientists are trying to research and find out now. तो उन्हें मालूम था कि चेंजिंग सीजन में ये बॉडी को ज़रूरी नहीं है इतना खाना, और किस तरह की चीज़ें खानी चाहिए, किससे वो होता है. सॉल्ट भी कहते हैं, सेंधा नमक खाना चाहिए. अब देखिए सब जगह सेंधा नमक कहते हैं बहुत अच्छा होता है. हमारे ऋषि मुनियों ने तो कब से कहा हुआ है कि सफ़ेद ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए. चीनी छोड़ दो, ये सफ़ेद नमक छोड़ दो, चावल छोड़ दो. ये सारी चीज़ें बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं. तो these all makes sense when you understand the process, not defining it कि अरे अब वो कर रहे हैं तो हम भी व्रत करेंगे. You should understand what it is, why we do that. And this time जैसे कि आपको मालूम है इंडिया में तो सेलिब्रेशंस, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन. किस तरह से देखिए कहाँ से शुरू होता है. एवरी डे अभी पितरों का 2 हफ्ते का, उनके उनके ध्यान में, उनका आशीर्वाद पाने के लिए वो चीज़ें होती करी गई हैं. हर घर में होता है. उनको रिस्पेक्ट के लिए, उनके टू ऑनर दैट आवर एंसेस्टर्स. और अब जब वो ख़त्म होता है तब ये माता रानी के, पहले तो गणेश चतुर्थी थी किस तरह से, फिर ये माता रानी का आगमन होता है. ये 9 दिन, और 10वें दिन विजयदशमी. आप सब जानते हैं रामचंद्र जी ने कैसे विजय पाई थी. तो ये सारी चीज़ें एक उससे है. फिर उसके 10 दिन बाद फिर 2 वीक के बाद फिर दिवाली आती है, क्योंकि जब वो विजय विजय होते हैं फिर वो ट्रैवल करते हैं. श्रीलंका से अयोध्या तक आने में इतना टाइम लगता है. उस समय कोई प्लेन वगैरह नहीं होता है. इतनी बड़ी आर्मी लेके वो वापस आते हैं. और आर्मी किसकी, जो हनुमान जी और जितने भी उनके साथी थे वो सारे आते हैं. तो ये सारी चीज़ें एक उससे मनाई जाती हैं. दिवाली में वो दिए जलाते हैं, पूरी अयोध्या नगरी को एक दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है. तो ये सारी सेलिब्रेशंस के पीछे एक महत्व है, एक रीजनिंग है, एवरीथिंग. तो ये जो शारदीय नवरात्रि है, इस समय कहते हैं ये एनर्जीज टू offer up obeisance to माँ, to जगत जननी, that comes in 9 forms, शक्ति की. बिकॉज आपको मालूम है शक्ति भी तो महादेव की अर्धनारीश्वर, उन्हीं से प्रकट हुई हैं. और महादेव स्वयं कहते हैं कि शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं हूं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव बोथ शिव शक्ति. तो ये समय जो है वो उनकी आराधना में, उनके रिमेम्बरेंस में, उनके ये जो दुर्गा सप्तशती हैं, जो स्तोत्र हैं, जो पाठ हैं, ये सारे घर में इंडिया में होते हैं. कब से हो रहे हैं और आज तक हो रहा है, हर घर में हो रहा है. और these are the things that keeps us aligned with the roots. हमारा फाउंडेशन ही ये सब है. It goes from generation to generation to generation. चाहे बच्चे कितने भी वेस्टर्नाइज हों, कपड़े वैसे पहनते हों, पर जब घर में पूजा की घंटी बजती है तो सब लोग आके आरती करते हैं. सबको मालूम है ये आज ये नवरात्रि हो, सब घर में मालूम है कि आज जोत जलेगी. So it is a very blessed time. It's not about ये. और अब उसको थोड़ा सा इन्होंने I would say उसमें मिलावट सी आ गई है ये व्रत के कहने में कि व्रत की थालियां होती हैं. आप कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, व्रत की थाली ऑर्डर कर सकते हो. एक बार मैं इंडिया में थी इस समय, तो मुझे कहा कि ये डोमिनो में ये व्रत का पिज्जा भी मिलता है. I could not believe my ears. So, why are we doing all that? We are supposed to have very simple, you know, लौकी की सब्जी खाइए आप,
थोड़ी उसकी सब्जी खाइए, हरी हरी चीज खाइए, हल्की हल्की चीज खाइए, सूप पीजिए, फल खाइए। ये सब खाने से आप, जब आप 9 दिन पूरा करते हैं ना, तब आपको 10वें दिन लगता है कि आपको इतने खाने की जरूरत ही नहीं होती है। और उसके बाद देखिए फिर करवा चौथ आता है। उस दिन तो लेडीज पूरे एक दिन फास्ट रखती हैं। तो ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ सीजन। Because the lady of the house is the administrator, she has to be healthy, and जो spirituality होती है, शक्ति जो होती है, वो लेडी ऑफ द हाउस में ही वो शक्ति होती है, to manage everything. So all these things, if you go deeply, you will understand with गुरु जी कृपा। और अब हम गुरु जी की आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। और जय गणेशाय नमः। अब आज की मैं हिंदी की रीडिंग आरंभ करती हूँ। जैसे मैंने कहा, आज हम उमा संहिता का 9 और 10 ये 2 अध्याय हैं पढ़ते हैं। और पहले जैसे मैंने अभी बोला कि किस प्रकार से यहाँ पर वो विभिन्न पापों के कारण जो मिलती हैं हमें यातनाएं, उसका वर्णन है। तो डरने की कोई बात नहीं है, पर हाँ, सीखने का, उससे हमें अवेयर होने का, या उससे सतर्क होने का समय है ये। तो विभिन्न पापों के कारण मिलने वाली नरक यातना का वर्णन तथा कुकर बलि, काल बलि एवं देवता आदि के लिए दी हुई बलि की आवश्यकता एवं महत्ता का प्रतिपादन। सो ये बलि वो नहीं है कि आपको बकरा काटना पड़ेगा या किसी को बलि करना होगा। दिस इज जस्ट एन ऑफरिंग। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो मिथ्या आगम पाखंडियों के शास्त्र में प्रवृत्त होता है, वह विजिह नामक नरक में जाता है और जिह्वा के आकार में आधे कोस तक फैले हुए तीक्ष्ण हलों द्वारा वहां उसे विशेष पीड़ा दी जाती है। जो क्रूर मनुष्य, अब देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इट अप्लाइज टू ईच वन ऑफ अस। कभी कभी हम सब उस कैटेगरी में आ ही जाते हैं। जो क्रूर मनुष्य माता पिता और गुरु को डांटता है, उसके मुंह से में कीड़ों से युक्त विष्ठा ठूंसकर उसे खूब पीटा जाता है। जो मनुष्य शिव मंदिर, बगीचे, बावड़ी, कूप, तड़ाक तथा ब्राह्मण के स्थान को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं और वहां स्वेच्छानुसार रमण करते हैं, वे नाना प्रकार के भयंकर कोल्हू आदि के द्वारा पेरे और पकाए जाते हैं तथा प्रलय काल पर्यंत नरक अग्नि में पकते रहते हैं। पर स्त्रीगामी पुरुष उस रूप से ही व्यभिचार करते हुए मारे पीटे जाते हैं। पुरुष अपने पहले जैसे शरीर को धारण करके लोहे की बनी और खूब तपाई हुई नारी का गाढ़ आलिंगन करके सब ओर से जलते रहते हैं। वे उस दुराचारिणी स्त्री का गाढ़ आलिंगन करते और रोते हैं। जो सत्पुरुषों की निंदा सुनते हैं, उनके कानों में लोहे या तांबे आदि की बनी हुई कीलें आग से खूब तपाकर भर दी जाती हैं। तो ये सारी चीजें, इट्स वेरी हार्ड टू रीड इवन, बट दिस इज व्हाट we are being taught, that whatever we do, we have to pay the price for it. इनके सिवा जश्ते शीशे और पीतल को गलाकर पानी के समान करके उनके कान में भरा जाता है। फिर बारंबार गर्म दूध और खूब तपाया हुआ तेल उनके कानों में डाला जाता है। फिर उन कानों पर व्रज का सा लेप कर दिया जाता है। इस तरह क्रमशः उनके कानों को उपयुक्त वस्तुओं से भरकर उनको नरकों में यातनाएं दी जाती हैं। क्रमशः सभी नरकों में सब और ये यातनाएं प्राप्त होती हैं और सभी नरकों की यातनाएं बड़ी कष्ट देने वाली होती हैं। जो माता पिता के प्रति भौं टेढ़ी करके अथवा उनकी ओर उद्दंडता पूर्वक दृष्टि डालते हैं,
तो गुरुजी कहते थे ना, ही वाज़ वेरी मच कि तुम्हें मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम अपने बूढ़े माँ बाप को की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करके नहीं आते हो तो नहीं आओ तुम। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर ओल्डर पेरेंट्स, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से है, ध्यान से मैं फिर से पढ़ती हूँ। जो माता पिता के प्रति भौं टेढ़ी करके अथवा उनकी ओर उद्दंडता पूर्वक दृष्टि डालते या हाथ उठाते हैं, उनके मुखों को अंत तक लोहे की कीलों से दृढ़ता पूर्वक भर दिया जाता है। जो मनुष्य लुभाकर स्त्रियों की ओर अपलक दृष्टि से देखते हैं, मतलब किस तरह स्त्रियों को भी आप देवी समझिए, रिस्पेक्ट दीजिए। अ लेडी हैज टू बी रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि उनकी आंखों में तपाकर आग के समान लाल की हुई सुइयां भर दी जाती हैं। इफ यू कुछ को दृष्टि डालते हैं किसी और की वाइफ को या किसी को, तो फिर ये सब तो सहना पड़ता है। जो देवता अग्नि गुरु तथा ब्राह्मणों को अग्रभाग निवेदन किए बिना ही भोजन कर लेते हैं, मतलब अगर आपके देवता या अग्नि या गुरु तथा ब्राह्मणों को पहले आपको भोजन कराना होता है, उनकी जिह्वा और मुख में लोहे की सैकड़ों कीलें तपाकर ठूस दी जाती हैं। जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथा वाचक की निंदा करते हैं, ये बहुत आवश्यक है। कभी कभी कोई ब्राह्मण आते हैं, वो कोई कथा सुनाते हैं और हम सब आपस में बात करते रहते हैं, उनका अपमान होता है और कभी कभी हम सुनते भी नहीं हैं और बार-बार घड़ी देखेंगे कि कब ये खत्म करें, कब हम खाना खाने शुरू करें। कितनी लंबी और कथा है पंडित जी, अक्सर हम ऐसे करते हैं। उनके लिए है, जो लोग धर्म का उपदेश करने वाले महात्मा कथावाचक की निंदा करते हैं, देवता, अग्नि और गुरु के भक्तों की, मतलब गुरु के भक्तों की भी, तथा सनातन धर्मशास्त्र की भी खल्लियाँ उड़ाते हैं। वो तो बहुत मैंने देखा है। हमारे अपने देश में ही कितने लोग हमारी अपनी परंपरा पर खिल्ली उड़ाते हैं, कितना गलत है। एक बार की बात है, रामायण का, मैं बहुत सालों से, करीब 35 इयर्स तक हम लोगों ने ये अखंड रामायण घर पर रखते थे और हम दोनों एमपी जी, हम दोनों मिलकर पढ़ते थे और फिर जैसे जैसे लोग जुड़ते थे उनको सिखाते सिखाते थे हम लोग कि किस प्रकार ये अवधि में जो अ, रामायण है वो किस प्रकार पढ़ी जाती है, दोहे कैसे पढ़ते हैं और कैसे करते हैं। 24 घंटे का वो पाठ होता था और फिर रात भर जागरण होता था और फिर अंत में बहुत सुंदर राम जी का भजन और फिर महाप्रसाद होता था। तो एक शादी का माहौल होता था, मुझे बहुत ही आनंद आता था। अब तो बहुत साल हो गए, 4 साल 5 साल हो गए नहीं किया, पर मेरा मन बहुत उसमें रमा रहता था, क्योंकि भक्ति के लिए किसी चीज़ पर पता नहीं क्यों बचपन से ही मेरा बहुत ही आकर्षक था उसकी ओर। तो बहुत ही सुंदर होता था और एक बार पाठ हो रहा था और कुछ लोग बाहर खड़े, यहाँ की बात नहीं है, हम लोग तो बहुत स्टेट्स में रहे हैं, तो जहाँ जाते थे और अगर हम नए भी होते थे उस शहर में, तो भी हम लोग मैं इनसे कहती थी ऐसा है कोई भी नाम लेना, 3 घंटे मैं पढ़ूंगी 3 घंटे आप, वी विल टेक टर्न्स लाइक दैट। क्योंकि एक बार जब हमने उठा लिया है तो हमें करना होगा, किसी रीजन से मैंने उठाया था। तो अ, ऐसे ही नए लोग थे बैठे, उनको कुछ मालूम नहीं था, तो अ, ना कोई इंटरेस्ट था, तो वो लोग बाहर खड़े होके बात कर रहे थे। फिर एनीवे जब खत्म हुआ, ऐसे बातें होने लगी, तो वो कहते हैं कि ये जो पाठ होता है ना, ये मालूम नहीं ये रामचंद्र जी है थे भी कि नहीं थे, उन्होंने ये हुआ था कि नहीं हुआ था। मतलब देखिए जरा सा कि आप रामायण पाठ पर आए हैं, या तो आप आइए नहीं, और आइए तो श्रद्धा से आइए और अपना होमवर्क करके आइए। आपको समझना चाहिए, आप इंडिया के पले हुए हैं, इंडिया में रहे हैं और इस प्रकार
बाहर आके हमें और अपनी सभ्यता को संभाल करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। आई वाज वेरी वेरी सैड दैट डे। मुझे लगा कि किस तरह से अपनी ही, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि किस तरह से जो अपनी ही उसमें निंदा करते हैं, किस प्रकार से अपने ही धर्मशास्त्र की ही खिल्लियां उड़ाते हैं। उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, दांतों की संगी, तालू, ओंठ, नासिका, मस्तक तथा संपूर्ण अंगों की संधियों में आग के समान तपई हुई 3 शाखा वाली लोहे की कीलें मुदगरों से ठोकी जाती हैं। जय गुरु जी। ऐसा किसी के साथ ना हो। पर देखिए क्या होता है कि अब जब ये जर्मन साइंटिस्ट ने सारा कुछ उसकी खोज करी, और वो पूरा दिखाया कि वो जो पुल था जो हनुमान जी ने बनाया था, उसको श्रीलंका में वो सारा कुछ जब उनको मिला, उन्होंने रिसर्च किया, तब हमारे देश में सब लोग मानने लगे। कितने लोग, जैसे मैंने अभी बताया है। डू वी नीड अ प्रूफ? हमारे दूसरे देश के लोग आएंगे और वो स्टडी करेंगे, वो बताएंगे। जब हमारे ऋषि मुनि ने बताया हुआ, हम उसको क्यों नहीं मानते हैं? दैट इज समथिंग टू थिंक अबाउट। और फिर उसके बाद इसमें लिखा है, उस समय उन्हें बहुत कष्ट होता है। तत्पश्चात सब ओर से उनके घावों पर तपाया हुआ नमक छिड़क दिया जाता है। फिर उस शरीर में सब ओर बड़ी भारी यातनाएं होती हैं। जो पापी शिव मंदिर के पास अथवा देवता के बगीचों में मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनके लिंग और अन्नकोश को लोहे के मुद्गरों से चूर चूर कर दिया जाता है तथा आग से तपाई हुई सुइयां उसमें भर दी जाती हैं, जिससे मन और इंद्रियों को महान दुख होता है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते। ये बहुत आवश्यक है समझना कि अगर ईश्वर, वो धन क्या है बताइए? क्या हम कुछ लेके आए थे? ये ईश्वर की कृपा से सब कुछ होता है। जो भी हमारे पास है, वो देखिए कितने मेहनती लोग हैं। आपके पास ईश्वर की कृपा से धन प्राप्त हुआ है, वो आपका भी नहीं है। इट केम फ्रॉम समवेयर एल्स। तो जो धन रहते हुए भी तृष्णा मतलब लालच के कारण उसका दान नहीं करते। दान करना कितना इंपॉर्टेंट है ये बताया जा रहा है। उसका दान नहीं करते, सोचते हैं अरे अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे अपने बच्चों की शादियां करनी है, मुझे अभी घर बनाना है, मेरी तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे आप दान करके देखिए तो क्या फल उसका मिलता है। एक गाना था, तुम 1 पैसा दोगे वो 10,000 देगा। अगर ईश्वर की ओर आप 1 पैसा भी लगाते हैं ना, ईश्वर आप पर खुश होते हैं। कभी ये ना सोचें कि आप ये धन से अपने बच्चों की परवरिश करेंगे या उनकी शादियां करेंगे। कभी ना सोचें। कभी कभी धन ऐसे उड़ जाता है 1 मिनट में। और कभी कभी जब आप दान करते हैं तो कहां से और आपका भंडार भरने लगता है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। whatever you give you get it back 100 times। आप दुख देंगे वो भी आपको 100 टाइम्स बढ़ के आएगा। किसी को बुराई करेंगे तो वो भी आपको 100 टाइम्स बढ़ के बुरा आएगा। और कभी आप अच्छे काम करेंगे वो भी आपका बढ़ेगा। आप दान करेंगे वो भी आपका आके बढ़ेगा। दैट इज हाउ दिस यूनिवर्स वर्क्स। भंडारे कैसे भरते हैं? कैसे, देखिए कहा कितने भंडारे होते रहते हैं। लोग कितने कितने भूखों को खाना खिलाते हैं। कहाँ से आता रहता है ये वो प्रोवाइड करते हैं। आप ट्राई तो करिए कुछ अच्छी चीजें करने के लिए, ऑलरेडी आपके पास वो आ जाएंगी चीजें। ही प्रोवाइड्स एवरीथिंग। We are nothing. We are not capable. There's that superpower there somewhere who's watching everything. What we are doing. तो ये बहुत आवश्यक है समझना इसको कि ये जो कह रहे हैं कि जो धन रहते हुए भी, जो जिसके पास धन है वो सोचता है हम इसको बटोर कर रखें।
It won't last too long. It has to go. It has to flow. Money keeps flowing. जिस प्रकार एक पानी को आप अगर बांध दीजिए तो वो एक उसमें बदबू आने लगती है. इट हैज टू फ्लो. वैसे ही ये पैसा भी ऐसा ही है. आप उसको एकदम बांध करके रखोगे तो क्या होगा? अरे आपके बच्चे नालायक निकल जाएंगे, आपके बच्चे उड़ाने लगेंगे, गलत आदतों में पड़ जाएंगे. तो अच्छा है थोड़ा दान करके आपको उसका ईश्वर के लिए करिएगा तो आपको कितना आशीर्वाद मिलेगा. आपके बच्चे भी देखेंगे, वो भी सीखेंगे. तो यही यहाँ समझाया जा रहा है. देखिए हर चीज के लिए एक एक सीख है जो हमें इसको अब सोचना चाहिए कि हमें क्या गुरुजी बताना चाह रहे हैं. जो धन हो रहते हुए भी अगर नहीं है धन, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लीजिए, क्योंकि आप मन से किसी के लिए प्रे करिए, वो भी बहुत है. पर अगर धन होते हुए भी तृष्णा मतलब ग्रीड के कारण उसका दान नहीं करते और भोजन के समय घर पर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं तो पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में गिरते हैं. मतलब अगर आप खाने का समय है, कोई आ गया हो, तो ये नहीं कि अरे खाना बंद करो, हटाओ हटाओ हटाओ, कोई आया है. अरे आप उनको बुलाइए, कहिए आप भी खाइए हमारे साथ, क्योंकि वो ईश्वर ने भेजा है आपके घर में आपको ब्लेस करने के लिए, आपके आपका उद्धार करने के लिए. ना कि आप सब बंद कर दीजिए, हटाओ हटाओ, वो चले जाएंगे तब खाएंगे. उनके जो कुत्ते जो कुत्तों अब ये देखिए कुत्तों गौओं को उनका भाग अर्थात बलि ना मतलब उनको खाना न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं. कुत्ता भी अगर घर पर है तो पहले उसको पहले खिलाइए. कुत्ता भी आपको घर की आपदाओं से बचाता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे गाय हो. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो कह रहे हैं कि कुत्ता भी हो या गौओं को उनका भाग न देकर स्वयं भोजन कर लेते हैं, उनके खुले हुए मुंह में दो कीलें ठोकी जाती. यमराज के बार का अनुसरण करने वाले जो श्याम और सबल सांवले तथा चितकबरे दो दो कुत्ते हैं, यमराज के साथ जाते समय वो मिलते हैं ना, दो कुत्ते मिलते हैं, कहा जाता है श्याम और सबल नाम है उनका. एक सांवले हैं और एक चितकबरे हैं, दो कुत्ते हैं. मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस बलि को ग्रहण करें. पश्चिम आवरण दक्षिण और नेत्र दिशा में रहने वाले जो पूर्ण कर्मा कौवे हैं, कौवे जो हैं, वे मेरी इस दी हुई बलि को ग्रहण करें. अभी इशाद था ना, तो कहते हैं कौवों को खिलाना चाहिए. कैसे खिलाते हैं? इस अभिप्रथा के दो मंत्रों से क्रमशः कुत्ते और कौवे को बलि देनी चाहिए, मतलब खाना देना चाहिए. जो लोग यत्न पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करके विधिवत अग्नि में आहुति दे शिव संबंधी मंत्रों द्वारा बलि समर्पित करते हैं, वे यमराज को नहीं देखते और स्वर्ग में चले जाते हैं. इसीलिए प्रतिदिन बलि देनी चाहिए, मतलब अच्छे कार्य करने चाहिए. एक चौकोर मंडप बनाकर उसे गंध आदि से अधिवासित करे. फिर ईशान कोण में धनवंतरी के लिए, पूर्व दिशा में इंद्र के लिए बलि दे, दक्षिण दिशा में यम के लिए, पश्चिम दिशा में सुद सोम के लिए और दक्षिण दिशा में पितरों के लिए बलि देकर पुनः पूर्व दिशा में आर्य माँ को अन्य का भाग अर्पित करें. द्वार देश में धाता और विधाता के लिए बलि निवेदन करें. तदंतर कुत्तों कुत्तों के स्वामी और पक्षियों के लिए भी भूतल पर अन्न डाल दें. देवता पितर मनुष्य प्रेत भूत ग्रह पक्षी कृमि और कीट ये सभी ग्रह से भी अपनी जीविका चलाते हैं. स्वाहाकार स्वधाकार वशक्कार तथा हंतकार ये धर्ममयी धेनु के चार स्तन हैं. स्वाहाकार नामक स्तन का पान देवता करते हैं. स्वधा का पितर लोग, वशकर्ता का दूसरे दूसरे देवता और भूतेश्वर तथा हंतकार नामक स्तन का सदा ही मनुष्य गण पान करते हैं. जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस धर्ममयी धेनु का सदा ठीक समय पर पालन करता है वह अग्निहोत्री हो जाता है. जो स्वस्थ रहते हुए भी उसका त्याग कर देता है
वह अंधकारपूर्ण नरक में डूबता है। इसीलिए उन सबको बलि मतलब खाना देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षण भर अतिथि की परीक्षा करे कि आज कौन मेरे घर आएगा जिसको मैं खाना खिला सकूं। ना कि कोई आता हुए दिख जाए तो झट से दरवाजा बंद करके अंदर चले जाइए। नौकर से कह दीजिए बोल दो मैं घर पर नहीं हूं। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि या उसी गांव का निवासी पुरुष मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराए। मतलब शुभ अन्न का, ये नहीं कि बासी तरासी जो रखा है पहले इनको खिला दो। बेस्ट शुड बी गिवन टू द गेस्ट। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है उसे वह अपना पाप दे बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। कितनी बड़ी बात है। तभी तो कहते हैं ना, अतिथि ईश्वर का रूप होता है। अचानक ही आ जाते हैं, उनका स्वागत करिए, उनको बैठाइए। मैं अभी बताती हूँ, अभी पिछले महीने की बात है, गुरु जी याद दिला रहे हैं। एक संगत यहाँ से 3-4 घंटे दूर, उनको आने में 3-4 घंटे लगते हैं वन वे। और बहुत ही सिंपल फैमिली है उनके। जो मतलब हस्बैंड हैं वो ट्रक चलाते हैं और 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। और गुरुजी में इतनी श्रद्धा है उनकी कि वो लोग वहां से आते हैं, सत्संग अटेंड करते हैं और 3-4 घंटे फिर लगते हैं वापस जाने में। सोचिए, 8 घंटे ट्रैवल करके 3 घंटे संगत में बैठकर, सोचिए जरा, छोटे बच्चे, कितना पेट्रोल लगता होगा। दे आर नॉट वेरी वेल ऑफ। मैं तो, गुरुजी मुझे सिखा रहे हैं, ऐसी भी श्रद्धा वाली संगत है जिससे मिला रहे हैं। आई फील लाइक टचिंग देयर फीट। और वही बात नहीं है, वो एक दिन कहने लगे कि मुझे गुरुजी निवास आना है जहाँ से सत्संग शुरू हुआ था, मैं आपके घर आना चाहती हूँ। बहुत पीछे पड़े वो लोग, क्योंकि एनीवे तो मैंने कहा ठीक है। उनकी 11 साल की बेटी है, कहती कि वो उसको सपने में गुरुजी आए, जो बोला जो भी हुआ, और वो आना चाहती है और वो रोती रहती है गुरुजी को देखने के लिए। तो उस दिन वीकेंड था, आई थिंक सैटरडे था। तो देखिए उनकी भक्ति, उन्होंने मुझे टाइम दिया कि मैं इतने बजे आऊंगी। मैंने कहा ठीक है आप लोग आइए। जो प्रसाद गुरु जी ही गाइड करते हैं, जैसा मुझे लगा वो मैंने तैयार किया और रखा। और वो लोग आए तो मैंने उनको चाय प्रसाद दिया। कैन यू बिलीव, वो फिर लंगर जो था वो सब हुआ। After they left, you know what Guruji told me so clearly? ये सब, जब कोई घर में आए तुम्हारे, सबसे पहले तुम्हें उसे पानी ऑफर करना है। और पानी खाली नहीं, उसके साथ एक मीठा होना चाहिए। मैंने नहीं दिया था वो। आई लर्न दैट कोई अतिथि आए उसको पहले पानी ऑफर करो, उसके साथ मीठा, तो वो खाली नहीं देते हैं। यहाँ इतने साल रह करके कोई ज्यादा पानी पीता नहीं है, सही बताऊं। और अक्सर लोग पूछते हैं यू वांट वाटर, कहते हैं नो नो आई डोंट। कोई ऑफर भी नहीं करता है। पर गुरुजी अपने हिसाब से बताते हैं। और देखिए किस प्रकार थोड़े दिन बाद फिर वो लोग आए और मैंने उनको पानी याद करके दिया। उसके साथ मैं हमेशा बेसन के लड्डू बना के कुछ रखती हूँ, तो वो अपने हाथ के बने वो लड्डू उनको दिया है। वो कहते हैं कि आंटी
इतना अच्छा ये वो। हमने कहा ये मैं अपने से नहीं, पिछली बार मैंने नहीं दिया था। ये गुरुजी ने आप लोगों के लिए कहा है कि आप लोगों को सबसे पहले पानी और ये मीठा देना होता है। गुरुजी अपने भक्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं, स्पेशली जो उनके लिए टाइम अपने भाव से आते हैं। और वो लड़की रो रही थी बैठी बैठी, छोटी सी लड़की। कितना प्रेम, कितना भाव, कितनी भक्ति गुरुजी जो दिखा रहे हैं ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी मेरी ये लर्निंग चल रही है, मेरी ये क्लास चल रही है अभी। एवरी डे आई एम लर्निंग फ्रॉम अदर्स, एवरी डे आई एम लर्निंग फ्रॉम न्यू संगत। किस प्रकार। और फिर वो हमने कहा आप वीकेंड में तो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि हमने यहाँ आना था गुरुजी नवाज, तो हम वापस नहीं जाएंगे। हमने होटल बुक कर रखा है, हम रात में वहीं रहेंगे, फिर अगले दिन जाएंगे। देखिए जरा, यहाँ आने के लिए उन्होंने होटल, रात में कमरा लिया, वहाँ ठहरे, तब वापस गए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ बिताना चाह रहे थे, गुरु जी के बारे में जानना चाह रहे थे। आजकल तो कोई जानना ही नहीं चाहता है। वेरी पीपल वांट टू नो अबाउट गुरु जी। ऐसे भी लोग हैं जो इतनी दूर से आते हैं और फिर होटल बुक करते हैं और फिर यहाँ पूरा दिन बिताते हैं, और वो पूरा जानना चाहते हैं गुरु जी के बारे में, और बैठे बैठे रोते हैं, आंसू निकलते हैं उनके। इट्स अमेजिंग, अमेजिंग लर्निंग। तो देखिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह से कि जो मिल जाए अपने भोजन से पहले यथाशक्ति शुभ अन्न का भोजन कराए, जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे वह अपना पाप दे, बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। और इसके साथ ही ये अध्याय 9-10 आज की रीडिंग यहीं समाप्त होती है। गुरु जी, कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। और गुरु जी, आप जो जो इसमें लिखा है उसी हिसाब से हम सबको बुद्धि दीजिए, और हम सबको वही फॉलो कराइए जो अच्छा हो, जिस तरह से हमें करना चाहिए, जो आपके नियम है। गुरु जी, क्या कोई भी बगैर खाए नहीं जा सकता था? आप चाहे नॉन संगत में भी कभी चले जाइए, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही वहां पर। आपको समोसा मिलेगा, कुछ मीठा मिलेगा, आपको चाय मिलेगी, आपको पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। गुरुजी was the best host। इतना ख्याल रखते थे सबका। इट्स जस्ट अमेजिंग, अमेजिंग। गुरुजी, थैंक यू सो मच। वी हैव learned from you, we are still learning from you, Guruji. I made the mistake not offering that, and you know, so clearly he told me। थैंक यू गुरुजी। ऐसी संगत को ब्लेस करते रहिए। इतने नई नई संगत से जो सीखने को मिल रहा है गुरु जी, वो भी सिखाते रहिए, और हम सबको सही रास्ता दिखाइए गुरु जी। हमारी त्रुटियों के लिए क्षमा करिए गुरु जी। जय जय संगत जी। अब हम सब गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और आरती करेंगे। जय गुरु जी। आंटी, कैन वी स्टार्ट द मंत्र जाप? जय गुरु जी। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे।
ॐ